साइड में चाहिए तो वहां पे लिख दो दैट साइन 5π/3 डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल -π/2 to π/2। हेंस इसको हमको आगे स्प्लिट अप करना पड़ा ताकि उसका जो नेक्स्ट वैल्यू आए वो प्रॉपर्टी के अंदर या फिर ये बिलोंग टू -π/2 to π/2 रहे। ओके यस सर। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, हमेशा हमको पहले क्या चेक करना है, उनका कंडीशन या फिर रेंज, वो चेक करना है हमें हमेशा। उसके हिसाब से हमको हमारा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा हर बार। ओके यस सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, tan इनवर्स tan π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan π/4। tan का कंडीशन क्या था? रेंज क्या है tan का? सेम -π/2 to π/2। ओके तो उसका जो रेंज कितना था हमारे पास? -π/2 to π/2। ओके π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। अगर इसका वैल्यू मेरा π/4 आया तो डज दिस बिलोंग टू -π/2 to π/2? यस सर। हेंस यहाँ पे हम क्या करें, इट बिलोंग्स टू दिस। इसका वैल्यू क्या आया? डायरेक्ट एक लाइन में आ गया इसका वैल्यू, tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4 दैट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। सिंपल है। यस सर। अभी लग रहा है ना ग्राफ समझ में आया, तो ये भी इजी हो गया। हाँ सर। अभी नेक्स्ट वाला लिखो, साइन कॉस इनवर्स 4/π प्लस tan इनवर्स 5/12। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, हमारा जो नॉर्मल हम लोग पहले करते थे, अजम्पन करना है यहाँ पे हमको दैट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, या फिर यू कैन कंसिडर इज दैट ए भी कंसिडर कर सकते हो, एंड tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 5, और यू कैन कंसिडर इट एज बी, थीटा और ए एंड बी। तो ये क्या हो जाएगा इसका? a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? 2 sin a cos b प्लस cos a sin साइन a cos b प्लस cos a sin b साइन b। b। ओके मतलब यहाँ पे हमारे Yes. पास वैल्यू कौन से है? cos का वैल्यू है, दैट इज cos Yes. a का वैल्यू है, cos a इज इक्वल टू cos 5/4 4/5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4/5 ना। cos inverse 4/5 is equal to theta. Therefore, 4 cos theta is equal to 4/5. यस सर। अभी ठीक है, समझ में आई है?
हाँ बट हमारे पास कॉस का वैल्यू है एंड नेक्स्ट वैल्यू इज tan, बट हमको दूसरा कौन सा चाहिए, साइन। साइन। कॉस थीटा मतलब ये क्या हो गया, कॉस ए, हाँ मतलब हमको साइन इस ए, साइन बी एंड कॉस बी चाहिए, राइट। हाँ तो वो कैसे फाइंड करोगे, कॉस ए मिला तो साइन ए भी मिलेगा 90 माइनस ए। वो भी कर सकते हो, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ सर। सॉल्व करो, क्या आता है बोलो, बताओ मुझे साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू क्या है बताओ, 9/25 रूट 3/5 3/5। 3/5। ओके, ये हो गया आपका थीटा वाला पार्ट। ओके, साइन ए एंड कॉस ए मिल गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, फाइव, दैट इज tan इनवर्स 5/12 है ना। हाँ साइन tan इनवर्स 5/12 is equal to 5, therefore tan phi is equal to 5/12। अभी यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, है ऐसा कुछ, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा -1, या फिर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आया, थर्ड हाँ आइडेंटिटी। सर हाँ बोलो, साइन 5/13 है ना आएगा इसमें। साइन 5/13। 13 हाँ आएगा। हाँ, साइन विल बी 5/13। ओके, तो यहाँ से आपको सेक का वैल्यू मिलेगा, सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। सॉरी सेक पाई इज इक्वल टू 1/cos पाई। cos देन वो वाला वैल्यू हमको वहां से हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, cos। साइन पाई ना, हाँ कॉस पाई का वैल्यू मिल जाएगा ना, हाँ कॉस पाई का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस पाई के वैल्यू से हम लोग साइन पाई निकाल सकते हैं, दैट यस सर। एज tan phi is equal to sin phi upon cos phi। एक मिनट, ये पूरा ही सॉल्व करके देता हूँ। इतना तो सबको समझा है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, फाइव होगा एक्चुअली, फाइव सेक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाइव प्लस 1। ये क्या है हमारे पास, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था ना। हाँ तो यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर फाइव मतलब फाइव का स्क्वायर 25 अपन 144 प्लस 1, इसको हम लोग 144 यहाँ पे चला जाएगा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1 के साथ, तो वो क्या हो गया 25 प्लस 144 169/144। ये किसका वैल्यू हुआ, सेक स्क्वायर फाइव। बट तो इसका सेक फाइव क्या होगा, इसका रूट निकालो, दैट विल बी 13/12, राइट। यस सर। ये 13/12 आने के बाद हमारे पास सेक है, बट कौन सा चाहिए हमको, कॉस। cos sec phi is equal to 1/cos phi, राइट। पोजिशन एक्सचेंज कर दो, cos phi is equal to 1/sec phi,
दैट इज 1 अपॉन, इसका वैल्यू कितना था 13/12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा 12/13 cos 5 इज इक्वल टू 12/13। आगे आपका cos 5 का वैल्यू, यहां से अब क्या करोगे, इसमें ये साइड का लिखा है सबने, ये लिखा है। हाँ सर। आर्यन, तरंगी, हाँ सर। हाँ ये साइड लिखा है ना। हाँ ओके, तो वहाँ पे cos 5 का वैल्यू मिला है। हमको एक चीज पता है कि tan 5 या फिर tan थीटा इज इक्वल टू sin 5 अपॉन cos 5, पता है ना ये। हाँ तो यहाँ पे tan 5 इंटू cos 5 इज इक्वल टू sin 5। tan 5 का वैल्यू क्या था हमारे पास 5/12 है ना। यहाँ पे क्या है, tan 5 का वैल्यू 5/12 इंटू cos 5 का वैल्यू 12/13 इज इक्वल टू sin 5। 12 कैंसिल हो गया, देखो sin 5 इज इक्वल टू 5/13। ओके, अभी सारे वैल्यूज है हमारे पास, sin 5 है, cos 5 है, sin थीटा है, cos थीटा है, बराबर ना। तो वो वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। कर सकते हैं ना अभी। दैट इज sin थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5। वैल्यूज पुट करो, क्या आएंगे, sin थीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास, by 5, हाँ 3/5, 3/5 इंटू cos 5 का वैल्यू 12/13 प्लस cos थीटा 4/5, 4/5 इंटू sin 5 दैट इज 5/13। सॉल्व करो इसको, अब वैल्यू बताओ मुझे। 56 अपॉन 65। 56 अपॉन 65। 5। तो अभी इसको पूरा स्टेटमेंट लिखो, दैट इज साइन cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 56/65। सर बट हाँ, हम cos इनवर्स को -1 ऊपर लिखते हैं ना, तो हाँ cos -2 होगा तो स्क्वायर होगा। इनवर्स में वैसा नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ सॉरी, इनवर्स में होगा जहाँ पे माइनस, हाँ तो होगा वो। स्क्वायर नहीं होगा ना उसका, ऐसा। नहीं नहीं, इसका स्क्वायर नहीं होगा, नहीं स्क्वायर नहीं होगा। ओके सर। एट प्रेजेंट आपका जो सिलेबस है, लाइक फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ओनली -1 से ही डील करना है। वो जो -2 -3 वाला फॉर्मूला आपको लाइक बाद में ड्यूरिंग इंजीनियरिंग वगैरह में आपको बहुत यूज होगा।
ओके सर। एंड ये जो फॉर्मूलाज मैंने जो आपको बताया है ना, ये उन फॉर्मूलाज के सबसे छोटे हैं, कुछ ज्यादा ही छोटा हाँ। है फॉर्मूला। तो ये सब आप थोरोली पढ़ो और अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, हो गया ये सब का लिख के? Okay, write down next question. Find the value of sine inverse 3/5 plus cos inverse 3/5. एक मिनट सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। दो स्टेप का आंसर है। तो फॉर्मूला है ना कौन सा? वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यस, राइट। तो फॉर्मूला में क्या है, कंडीशन क्या है? -π/2 फॉर्मूला क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। जितने भी को फैक्टर्स रहेंगे वो हमें उनका एडिशन क्या होगा? हमेशा π/2। साइन कॉस, कोसेक सेक, टैन कॉट, इनका एडिशन क्या होगा? हमेशा π/2 होगा। π/2। बट कंडीशन क्या है? इन द रेंज क्या रहेगा इनका? -1 to 1. -1 to 1. That is -1 is smaller than x, smaller than 1. Smaller than या smaller than equal to? Smaller than. ओके, अभी चेक करो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? 3/5 -1 is smaller than 3/5, but 3/5 is smaller than 1. कंडीशन हो रहा है चेक? नहीं, कैसे? 3/5 का वैल्यू क्या आएगा? डेसिमल में आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग। हाँ सर आएगा। 0.6। 0.6 ना? हाँ उसी रेंज में आएगा। इस रेंज में आ रहा है ना, मतलब -1 से बड़ा है वो, बट 1 तो नहीं है, 1 से भी छोटा है वो, हाँ बीच है में ना? है। Hence it satisfies the condition, right? Therefore sine inverse 3/5 plus cos inverse 3/5 is equal to π/2. x का वैल्यू कुछ भी रहे, आपका वैल्यू क्या आएगा? π/2. ओके, तो साइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू, साइन π/2 का वैल्यू क्या क्या रहता है? sin 90 is equal to 1. This is the value. Okay. मेन हमने क्या इसको स्प्लिट किया किसमें? इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया, उसके कंडीशन के साथ उसको सेटिस्फाई किया, वो हो गया तो हमको इसका वैल्यू मिला, जिससे ऑलरेडी गिवन है बाय प्रॉपर्टी, का वैल्यू मिल गया। ओके,
हाँ सर। है ना इजी इनवर्स? हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट सम। इतना हो गया सबका लिख के? हाँ सर। हाँ सर। राइट डाउन cos इनवर्स -1/2 -1/2 plus tan inverse √3 plus tan inverse √3. Find the value of cos into cos inverse -1/2 plus tan inverse √3. इनके डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड कर सकते हो ना, डायरेक्टली -1/2 cos inverse 1/2 -1/2 is equal to theta. Cos theta is equal to -1/2. -1/2 है मतलब उसका वैल्यू कितना होगा? cos 1/2 कितना आता है? हेलो? यस सर 60। हाँ, cos 1/2 is 60. तो आप ग्राफ के टाइम पे नहीं थे ना? एक जस्ट इमेजिन अ सर्कल, ओके? ये आपका कार्टेशियन रूल पता है सबको? ये हाँ सर। पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ओके? तो ये जो एक्स एक्सिस रहता है ये हमेशा कौन सा रहता है? cos, and this one is sin. 30, 45, 60, right? 30, 45, 60, 90, 0. वन बाई टू कहाँ पे? cos 60 is equal to 1/2, राइट? एग्जैक्टली cos का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा? जब वो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, राइट? एग्जैक्टली सेम हाइट, एट द सेम हाइट, दैट इज 120, राइट? है ना? बराबर है? 120 पे cos का वैल्यू क्या रहेगा? -1/2. यस सर। That we can find it as 2π/3, right? अब ये 2π/3 कैसे आया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है 2π/3 कैसे आया? सिक्सटी इंटू हाँ 2 होगा ना, मतलब 120 होगा ना वो। दैट जस्ट π/3 60 होता है, 60 इंटू 2 120 हो। 120. Okay. Next same thing goes for tan inverse √3 is equal to theta. Tan theta is equal to √3 and √3 का वैल्यू tan √3 कब होता है? 60 that is π/3. किसी का कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे? पूछ लो, चुपचाप बैठो मत। एंड ये जो दोनों वैल्यू है 1 and 2, इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज cos into 2π/3 plus π/3.
3। आंसर क्या मिलेगा हमको? cos pi, right? And cos pi will be -1. अभी किसको कहाँ पे क्या क्या डाउट आया वो बोलो। क्या सबका सब क्लियर है? समझा। आर्यन, आर्यन हाँ सर। समझा ना सब? हाँ इजी है ना? हाँ ओके। सर हाँ वो मेरा नेटवर्क गया था इसलिए थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं, 2 मिनट मैं समझ गया पर मैं लिखता हूँ। हाँ ठीक है। सर हो गया। हो गया? नेक्स्ट लिखो। हाँ सर। अभी नेक्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव दैट का यूज कहाँ पे आता है? Prove the following: 2 tan inverse minus 1/3 plus cos inverse 3/5 is equal to 5/2. इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं इसको? 2 tan inverse minus 1/3 minus 1/3 फॉर्मूला था ऐसा कुछ, 2 tan inverse x। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन के टर्म में भी है, कॉस के टर्म में भी है, राइट? हाँ सर। बट और tan में भी है वो, बट हमको कौन सा चाहिए? कैसे Cos. समझेगा?
कॉस चाहिए या साइन चाहिए? हम हमारा रिजल्ट क्या है? RHS क्या है हमारा? 5/2 है ना? हाँ 5/2 का वैल्यू कब आता है? cos 3/5 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5/2, राइट? मतलब हाँ इसको हमको कौन से टर्म में चाहिए चेंज? इसका आंसर किसके टर्म में चाहिए हमको? साइन के Sin टर्म में। बस उसके पहले साइड में देखो उसका कंडीशन क्या है? द वैल्यू ऑफ x शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1 छोटा है उससे वैल्यू ऑफ x। -1/3 is smaller than 1। यस सर। ओके, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, हाँ तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन फॉर्मूला क्या था? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे? साइन इनवर्स 2 इंटू -1/3 अपॉन 1 प्लस -1/3 का स्क्वायर। साइन इनवर्स 2/3 अपॉन इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस 1/9 है ना? That's 2/3, that is आया सर 3/5 is equal to साइन इनवर्स 3/5। मिल गया आपको? हाँ वैल्यू पुट कर दो वहां पे। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे LHS लिखना पड़ा। LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सबका? फॉर्मूला कैसे यूज करना है? अभी देख देख के करो, बट बाद में आपको धीरे धीरे सब लर्न करना है, सबकी कंडीशन याद रखने हैं। अभी यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रहता तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते थे? पर सपोज ये आउटपुट हमारे पास नहीं है, रिजल्ट नहीं है हमारे पास, और ये पॉजिटिव है, दैट 2 tan इनवर्स 1/3 दिया है, तो हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे यहाँ पे, हाँ क्योंकि उसका वैल्यू क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? और यहाँ पे कॉस की जगह अगर मेरे पास tan रहता तो मैं tan वाला फॉर्मूला यूज कर सकता था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या था? वैल्यू ऑफ x शुड बी स्मॉलर देन 1, है ना? तो अलग अलग कंडीशन में हम सम को अलग अलग टाइप में सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हर एक कंडीशन के हिसाब से। चलो और एक सम ले लो। ये हो गया लिख के सबका? नहीं हुआ। हाँ, लिख लो।
डन। ये वाला सॉल्व करो। टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। प्रूफ करो जल्दी। सर क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन दिया है मेरे को। टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 ओके सर। इज इक्वल टू π/4। हो गया।
कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? सरंगी, है ना, ये यूज कर सकते हैं ना ये वाला? टू tan इनवर्स 1/3, sorry, to tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square when value of x is smaller than 1. Value of x क्या है यहाँ पे? 1/3. 1/3 is smaller than 1. Condition satisfied. तो सेम इसकी जगह पे वो वैल्यूज पुट करो. to tan inverse 1/3 is equal to tan inverse 2 into 1/3 upon 1 minus 1/9. Tan inverse 2/3 upon 8/9. Tan inverse 3/4. सर हो गया मेरा। कितना आया आंसर? 2 हो गया 5/4। 5/4 आ गया? हाँ गुड। और तो इसको अभी tan inverse 1/7, tan inverse 3/4। अभी यहाँ पे आपने कंडीशन प्रूफ किया था। tan inverse x plus tan inverse y था ना, ऐसा कुछ तो कंडीशन। tan inverse x plus tan inverse y is equal to, जहाँ पे हमारा x इंटू एक्स वाई का वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन 1। अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से कम रहेगा तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y upon Tan- 1 minus xy. 1 minus xy if xy is smaller than 1. 1.
तो वो यहाँ पे यूज करना है। एक्स वाई मतलब यहाँ पे 3/4 इंटू 1/7 करके देखो, वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/7 कितना आया? वन से कम आ रहा है, ऑब्वियसली 1 से कम आएगा। तो इसका हम लोग आगे क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, राइट, इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आया? इसका वैल्यू कितना आया? 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। is equal to 5/4. Tan inverse 1 is equal to 5/4. क्लियर है सबका? ये समझा आदित्य? हाँ सर। समझा ना सब? ओके, तो अभी समझा आपको कैसे सॉल्व करना है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सम सॉल्व करने होंगे, फर्स्ट आप लोग क्या देखोगे, एक्स के वैल्यूज, राइट, एक्स के वैल्यूज, उसके कंडीशन एंड मुझे रिजल्ट किसके बेस पे लाना है। ओके, ये थोड़े मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको पहले स्टार्टिंग में नोटिस करना है। पहले मेरा सम अगर प्रूफ दैट वाला है, सम क्या है, अगर π/2 है मतलब मैंने अगर इसको कोफैक्टर्स को एक साथ लाए, मैं π/2 में सम को कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर डिफरेंट है मतलब यहाँ पे मुझे सेम टर्म्स चाहिए, यहाँ पे साइन के साथ साइन, कॉस कॉस, सेक सेक, था ना कंडीशन। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, जो भी है वो रहेगा, तो मैं इसको आगे फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो सब आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फाइंड करना है। ओके, तो इनवर्स का आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सबको? सबका बेसिक क्लियर है? ग्राफ कैसे यूज करना है हमको यहाँ पे? यस सर। ओके गुड। अभी एक लास्ट जो टॉपिक है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का, छोटा सा टॉपिक है ये, इससे आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड में आपको इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट इज साइन एंड कोसाइन रूल। दैट इज साइन एंड कोसाइन रूल। कभी सुना ही है ऐसा नाम, साइन कोसाइन? साइन एंड कोसाइन रूल। तो डायरेक्टली के फॉर्मूलाज लिखो, वो उसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, इसके जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, सपोज अब क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग ट्रायंगल, लाइक ट्रायंगल ABC, ऐसे बेस पे अगर आपको क्वेश्चन आ रहे तब आप लोग को क्या यूज करोगे, साइन एंड कोसाइन रूल। ओके, बेसिक है,
जो भी क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन किया कि इन अ ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल साइड ए साइड बी या साइड सी कुछ दिया है, तब आपको ये यूज करना है। ओके, sign properties. Write down sign properties first. A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. Okay, is equal to 2R. Okay, is equal to 2R. अब ये 2R कब आएगा? सपोज जस्ट इसके सेंटर पे रखे, सर एक सर्कल मैंने बनाया, so the distance will be 2R. Okay, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, that is A is equal to 2R sin A. A is equal to 2R sin A. B is equal to 2R sin B. C is equal to 2R sin C. आदित्य, कॉलेज में ये हो गया? नहीं सर। साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C इज इक्वल टू K. K stands for Constant. constant. Fourth, B sin A is equal to B sin A is equal to A sin B. नेक्स्ट क्या हो सकता है? B sin C is equal to C sin B. A sin C is equal to C sin A. Fifth, A upon B is equal to sin A upon sin B. B upon C is equal to sin B upon sin C. अभी ये जितने भी हमने लिखे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबके कोरिलेशन देखो फर्स्ट इक्वेशन के साथ हो रहा है ना? A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. This is basic sine rule. जो साइन रूल है ना, एग्जैक्ट साइन रूल इज A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C.
जिसको हम लोग फर्दर डेवलप करेंगे तो बाकी के प्रॉपर्टीज निकलेंगे। ओके, लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, लाइक a अपन साइन a इज इक्वल टू 2r किया तो ये वाला प्रॉपर्टी निकलेगा, a इज इक्वल टू 2r साइन a। ओके, इसको इन्वर्ट कर दिया तो कांस्टेंट। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन b, a इंटू साइन b इज इक्वल टू b इंटू साइन a। सेम a अपॉन b को इधर लाओ, a अपॉन b इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन b। ओके, सबने लिख लिया ये? हाँ सर। ओके, अब इसके साथ कॉस का भी लिखो, द कोसाइन रूल। Cosine rule. First is a square is equal to b square plus c square plus b square plus c square minus 2bc cos a। क्या आया? a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a। Same, b square is equal to a square plus c square minus 2ac cos b। c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c। इनको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं बाद में? फर्स्ट वाले को कैसे लिख सकते हैं? cos a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2bc कर सकते हैं? हाँ सर। इसको निकल देता b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी। ओके, टोटल ये साइड पे लेने के बाद ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना। सेम गोज फॉर cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। थर्ड, cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, हो गया सबको इतना लिख के? हाँ। ओके, इसमें से थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC
in triangle ABC, if A is equal to 30 degree, if A is equal to 30 degree, B is equal to 60 degree, then find the ratio of sides. Then find the ratio of sides. Okay, लिखा? इसका solution ratio of sides मतलब ratio of sides. साइड्स कौन से थे इसके? ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ए इज टू बी इज टू सी. हमको फाइंड क्या करना है? ए इज टू बी इज टू सी. और गिवन क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? If A, B, C are angles of a triangle, are angles of a triangle, then A plus B plus C is equal to 180, right? बराबर ना? यहां से हम लोग C का एंगल फाइंड कर सकते हैं. दैट विल बी C इज इक्वल टू 90. 90 डिग्री. नेक्स्ट, बाय साइन रूल. साइन रूल क्या है? A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन sin C. That is A upon sin A का वैल्यू 30, sin 30 is equal to B upon sin 60 is equal to C upon sin 90. A upon sin 30 का वैल्यू, हेलो, 1/2 ना? हाँ. is equal to B upon √3/2 is हाँ. equal to C upon 1. 1. तो इसका हमको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए. Therefore A is to B is to C is equal to sin A is to sin B is to sin C. इसका वैल्यू क्या है? 1/2 is to √3/2 3/2 is to 1. is to 1. और अगर हमको सिंगुलर फॉर्म में चाहिए, इसका एलसीएम निकाल लो, है ना? इसका हाँ. भी एलसीएम निकाल सकते हो ना? दैट इज 1 is to √3. is to हाँ. 1 is to √3 is to 2. 2. ऐसे टाइप की सम जो है, लाइक रिगार्डिंग द एंगल साइन ए, साइन बी, साइन सी, या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड, या फिर साइज, सम कुछ भी रेशियो, साइड के रेशियो पूछ सकते हैं. ऐसे टाइप की जब सम्स आएंगे ना, अगर क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया है कि साइन एंड कोसाइन रूल यूज करना है, बट आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि मुझे साइन एंड कोसाइन इसमें यूज करना है कहीं पे. तो ओके, Yes sir. एंड ये भी एक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, Yes sir. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लास्ट में ले रहा हूँ इसको. ओके, Yes sir. और एक सम सॉल्व करो. इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, if A is equal to 2, if A is equal to 2, B is equal to 3, and sin A is equal to 2/3.
फाइंड बी. फाइंड बी, कैपिटल बी. A is equal to 2, B is equal to 3, sin A is equal to 2 by 3. Find B. यहाँ पे डायरेक्ट कोसाइन रूल यूज कर सकते हो. Sine rule by sine rule, A upon sin A is equal to B upon sin B. B 90 डिग्री है. B 90 डिग्री. ओके गुड. बाकी सबका भी आया आंसर? हाँ सर. ओके, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. A का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2. sin A is equal to 2 by 3. B is equal to 3 and sin B है ना? Therefore sin B क्या आएगा यहाँ से? sin B का वैल्यू ये 2 कट हो जाएगा, 3 बच गया, 3 and 3 कट हो जाएंगे, 1. वैल्यू ऑफ sin B is 1 and sin का वैल्यू 1 कब होता है? 90. 8 डिग्री. B is equal to 90 degree and that can be converted into in radian form क्या आएगा? pi by 2. pi by 2. ओके, इजी है. यस सर. ओके, तो एक हम लोग कोसाइन का भी एक फॉर्मूला देखते हैं. ओके, इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, if A is equal to 60 degrees, in triangle ABC, if A is equal to 60 degrees, B, small b is equal to 3 and C is equal to 8. Small b is equal to 3 and C is equal to 8. Find A. Also find the circumradius of the triangle. Also find circumradius of the triangle. Okay, तो सॉल्यूशन हमारा पहला कैसा रहेगा? फाइंड क्या करना है हमको? A बाय कोसाइन रूल A square a square is equal to b square B plus square c plus square plus C square minus 2 BC bc cos is A. equal cos Cos A to a. b square का वैल्यू, b का वैल्यू क्या दिया है? 3 square 9 minus 2 into 3 into 8 into cos a का वैल्यू 60. 60. 9 plus 64 ना? हाँ. 2 into 3 into 8 कितना होगा? 48. cos 60 का वैल्यू 1/2.
cos 60 is equal to 1 by 2. 24. 9 plus 69, 64. 73. 73. 73. 73 minus 24. 49. So A is equal to 7. 7. A is equal to 7. ओके, ए का वैल्यू मिला। अभी नेक्स्ट हमको फाइंड क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है? Circum radius. सर्कम रेडियस, एंड सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, साइन में था ना 2r वाला, सर्कम रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये ट्रायंगल है, उसके अंदर मेरा ट्रायंगल है, ये जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट इज r प्लस r, है ना? तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा? बाय साइन रूल। ओके, साइन रूल क्या था? A A is equal upon to 2R। सर हम is वो equal to, फॉर्मूला भी ले सकते हैं ना, A is equal to 2R sin A। हाँ वो भी यूज कर सकते हो, बट वो डिराइव कहाँ से हुआ है? A अपन साइन A इज इक्वल टू 2R, वही है ना? साइन A बस यहाँ पे मूव हो गया, A इज इक्वल टू 2R साइन A। ओके, तो इसमें वैल्यूज पुट करो। A का वैल्यू कितना है? 7 अपॉन √3/2. साइन 60 इज इक्वल टू 2R। 7/√3. So 7 अपॉन √3 by 2 ना? हाँ, 2 cancel. हाँ. हाँ, ओके, इंटू 2, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैंसल, r इज इक्वल टू 7 अपॉन √3, है ना? बट इसको और Yes, sir. थोड़ा लाइक इंटू 7√3/3. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3, 7√3/3। सर्कम रेडियस क्या आया इसका? कैपिटल R इज इक्वल टू 7√3/3। समझाए सम? कोसाइन रूल समझाए सबको? हाँ हाँ साइन रूल समझाए? हाँ सर। ओके, गुड। तो ये जो टोटल अभी तक जितना हुआ ना, अभी तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके, टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट आपका। अभी इस पे से आपको जो क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में देने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आज रात तक आपको भेज देता हूँ, जो भी आपके असाइनमेंट्स रहेंगे, ओके, वो Yes, मुझे sir. सॉल्व करके देना है। लाइक असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन, कौन से असाइनमेंट्स रहेंगे क्वेश्चन उसमें? अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इनवर्स का होगा साइन एंड कोसाइन का होगा, ओके। इनवर्स एंड साइन एंड कोसाइन के जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आज आपको भेज दूंगा, वो सब आपको मुझे सॉल्व करके भेजना है, एंड हर एक को भेजना है। सर, हाँ, इस लेक्चर का वो थोड़ा सा बीच में का मैं मतलब लेफ्ट हो गया था मीटिंग से, तो आप मुझे फिर से लिंक भेजोगे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की? ओके ओके, भेज दूंगा। ओके सर। और किसी का कुछ ऐसा कुछ इश्यू हुआ था? एंड मुझे होमवर्क करके भेजना है सबको। डाउट जब आप होमवर्क करोगे तभी आपको डाउट समझ में आएगा, डाउट समझ में आएगा तो आप उसको और क्लियर कर पाओगे, ओके। तो होमवर्क कंप्लीट करो, ओके। यहाँ तक सबको सब समझा है ना? सरंगी, आर्यन, आदित्य? हाँ सर। हाँ सर। ओके, टोटल कंसेप्ट क्लियर सबका? हाँ
मतलब अभी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दो सॉल्व कर पाओगे? एटलीस्ट हाँ तो बोलो कि ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करेंगे। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो आज के लिए इतना इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, न्यू चैप्टर। ओके, नहीं एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना आपको जेई के टाइप के क्वेश्चंस ले लेंगे और आपके जो डाउट्स रहेंगे ना सॉल्व करने के बाद होमवर्क हाँ वो सर। लेंगे वो एंड न्यू टॉपिक। वो सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं वो भी एक बार बताइए। हाँ 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 हाँ, वो भी बता दूंगा। ओके चलो, बाय बाय। बाय।